हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड का स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, दैट्स केमिकल रिएक्शंस। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखे रखा है, उसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे और इसको अच्छे से एक नॉर्मल भाषा में समझेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल इक्वेशन को समझने पहले हमें समझना है कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो डेफिनेशंस यहाँ पे है, यहाँ पे केमिकल चेंज आर द चेंजेस, केमिकल चेंजेस आर द चेंजेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड हैविंग प्रॉपर्टीज व्हिच आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंस। मतलब एक केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसके अंदर नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और उस सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे केमिकल चेंज। फिर से एक बार समझाता हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनिए। केमिकल चेंज आर द चेंजेस इन व्हिच कौन से सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड हैविंग व्हाट, हैविंग प्रॉपर्टीज व्हिच आर एंटायरली डिफरेंट from which one, original substances। इसको हमने क्या बोला यहाँ पे, केमिकल चेंज बोला। ठीक है, आसान भाषा में समझा रहा हूँ। अब ये तो हो गया केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज के बाद हमें समझना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन का यहाँ पे लिखा है हमने, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस, ये ऐसा प्रोसेस है इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। इन विच न्यू सब्सटेंसेस, फिर से वहां पे क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है, आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंसेस। मतलब एक ऐसा केमिकल प्रोसेस या ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसका प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट रहता है और वो नए सब्सटेंसेस जो है फॉर्म होते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस। ये फॉर्म होते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस। इसको हमने क्या बोला यहाँ पे, केमिकल रिएक्शंस। चलो ठीक है, इतना हो गया, केमिकल चेंज हो गया आपके पास, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गया। बट केमिकल रिएक्शन के बाद हमें समझना है कि सम ऑफ द पॉइंट्स याद रखना है कि आपको कब पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, उससे पहले अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम दो तीन तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो सेंटेंस फॉर्म में, मैंने बोला कि मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया सेंटेंस। ठीक है, अब इसका वर्ड इक्वेशन होता है, वर्ड इक्वेशन के लिए मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीशियम लिखूंगा, फिर लिखूंगा ऑक्सीजन लिखूंगा, फिर वहां पे मैं लिखूंगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया वर्ड इक्वेशन। अब आता है वहां पे सिंबॉलिक इक्वेशन। सिंबॉलिक इक्वेशन के अंदर हम किसी भी एलिमेंट का सिंबल या फिर किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिखा है, यहाँ पे a प्लस बी यानी कि a और b जो डिफरेंट एलिमेंट्स है यहाँ पे एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो इसके अंदर हमें समझना है कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, आपका रिएक्टेंट, और जो अदर साइड ऑफ द रिएक्टेंट रहेगा और द राइट हैंड साइड में जो रहेगा उसको हमने बोला यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट। देखिए अब हमारे पास एक एग्जांपल है, हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और वो वहां पे दे रहा है आपको वाटर, दैट इज H2O। और ये इक्वेशन देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 into 1 मतलब 2 ऑक्सीजन और 2 to the 4 हाइड्रोजन। ठीक है, ये इतना हो गया। अब फिर से आते हैं मुद्दे पे। द पॉइंट इज दैट हमें कैसा पता चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन वहां पे हुआ है, द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, हाउ विल कंफर्म दिस वन। So there are some general characteristics, some general points are there which we need to remember, and these are called as the characteristics of the chemical reactions. What are those characteristics? पहला तो यहाँ पे change in state, मतलब change in state का मतलब क्या, यहाँ पे liquid to solid, solid to liquid और liquid to gas, जो भी है यहाँ पे गैस टू लिक्विड वंस अगेन या फिर लिक्विड टू गैस, ये जो तीन स्टेट्स है ना,
उसके अंदर अगर कोई चेंजेस आता है तो हमें समझना है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, दूसरा है चेंज इन कलर। किसी भी ओरिजिनल सब्सटेंस से अगर वहां पे नया सब्सटेंस बना है और उस नए सब्सटेंस के अंदर कोई कलर चेंज आया है तो वो क्या है, वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसको समझना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। ड्यूरिंग दिस केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे, जब एक सब्सटेंस changing into a new substance or forming a new substance which is having entirely different properties which is formed from the original substance, if it is changing in a smell or it is producing some kind of a smell or a gas, then also हम इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। और लास्ट यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर के अंदर भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार यहाँ पे आता हूँ। इसके पहले एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं, हर एक कैरेक्टरिस्टिक का एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले तो है यहाँ पे चेंज इन स्टेट। देखिए NH3, ठीक है, NH3 क्या है, कौन से फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में है। ठीक है, अब ये रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, HCl। HCl ये हमने लिया है गैसियस फॉर्म में लिया है। ठीक है, अब जब दो गैसेस यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं तो यहाँ पे जो कंपाउंड हमें मिल रहा है, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड जो यहाँ पे हमें कंपाउंड मिल रहा है, वो कंपाउंड क्या है, यहाँ पे सॉलिड है। तो उसको आपको यहाँ पे समझना होता है। ठीक है, राइट, चलिए अब दूसरा यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, चेंज इन कलर। मैंने यहाँ पे सिल्वर लिया है, जो उसका कलर क्या रहता है, सिल्वरी व्हाइट रहता है। अब इसके साथ मैंने रिएक्ट कराया हाइड्रोजन सल्फाइड को। हाइड्रोजन सल्फाइड इज इन द फॉर्म ऑफ अ गैस। देखो Ag जो सिल्वर है ये सॉलिड है और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये गैस है। और Ag इसका सिल्वर का कलर क्या है, यहाँ पे सिल्वरी व्हाइट। जब दोनों रिएक्ट होंगे और जो प्रोडक्ट में आएगा जिसको हमने बोला सिल्वर सल्फाइड, इसका कलर क्या आएगा, ब्लैक। मतलब चेंज इन द कलर मिला आपको। चेंज इन द कलर, रिएक्टेंट में क्या था कलर, सिल्वरी व्हाइट था, प्रोडक्ट में क्या आया कलर, ब्लैक मिला। मतलब चेंज इन कलर जब भी आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब वहां पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। यहाँ पे गैस प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे चेंज इन स्मेल होगा। तो रोटन स्मेल आ सकता है या फिर कोई अच्छी स्मेल आ सकती है, या फिर गैस प्रोड्यूस हो सकता है, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, CO2 गैस, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा कोई भी एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो वहां पे समझना है कि क्या इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, या फिर वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिया है जिंक जो है सॉलिड, फिर मैंने लिया यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 जो है एक्वस सॉल्यूशन। फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पे मुझे मिला ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट, प्लस ये गैस रिलीज हुई जिसका नाम था हाइड्रोजन, और उसके साथ लिटिल अमाउंट ऑफ द हीट आल्सो इज इवॉल्व्ड। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आगे आके आपको चैप्टर में आएगा। ये इट इज अ वन टाइप ऑफ एग्जांपल फॉर अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर जिंक ने यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या किया है, यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। बट आप ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए बेस्ट एग्जांपल है जिंक जो सॉलिड है, इसने रिएक्ट कराया H2SO4 के साथ, फिर आपको मिला यहाँ पे जिंक सल्फेट, बट जो प्रोडक्ट में और एक यहाँ पे है H2, ये क्या है, गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट यहाँ पे फाइनल वन क्या है, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे दो चेंज इन टेम्परेचर के अंदर दो टाइप्स के आते हैं यहाँ पे, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अब इसके अंदर जो हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, हमारे पास है जिंक को लिया हमने यहाँ पे H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, फिर आपको यहाँ पे मिला ZnSO4, फिर एक गैस रिलीज हुई जिसका नाम था हाइड्रोजन, फिर उसके साथ
क्या रिलीज हुआ वहां पे, हीट रिलीज हुआ या फिर हीट इवॉल्व हुआ, which is the example of a change in a temperature. So these are the kind of things which you need to remember. आपको बेसिकली ये सारी चीजों को याद रखना है। हमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को सीखने से पहले और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस एंड उसके एग्जांपल सीखने से पहले ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है। तो पहला चीज आपको क्या ध्यान में रखना है, चेंज, दैट इज अ केमिकल चेंज। फिर आपको ध्यान में रखना है केमिकल रिएक्शंस के बारे में, फिर केमिकल इक्वेशंस के दो पार्ट्स जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। फिर आपको ध्यान में रखना है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अगर यहाँ पे कंफ्यूज रहता मतलब अगर वहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर उसको हमें कंफर्म करना है तो व्हाट आर दोस पॉइंट्स, वो क्या पॉइंट्स है जिसके बेसिस के ऊपर हम बोल सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। पहला पॉइंट क्या है, चेंज इन द स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस टू सॉलिड, लिक्विड जो भी है वहां पे बनेगा। फिर आएगा चेंज इन कलर, किसी भी रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट मिला, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कलर वहां पे डिफरेंट दिख रहा है आपको तो वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ। कोई गैस इवॉल्व हुई है तो केमिकल रिएक्शन है, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ है तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। दीज आर द थिंग्स।